में किसका नाम ले रहा है? निगाह डाल दे दुल्हन जला देता है। अगर पड़ गई तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कह रहा सवारी कलियर से आई है, उसकी तो निगाह की झपट नहीं झेल पाएगा, तुझ पर सवारी आ गई। शर्म नहीं आती है? गैरत आनी चाहिए हमारी कौम के उन लोगों को जो ऐसे बदबख्तों को प्रमोट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, दिल टूट जाता है। अभी ये महबूब की महफिल है, इसका एक उसूल है, यहां जितने छोटे होके आओगे उतने बड़े होके जाओगे, और यहां जितने अकड़ के आओगे बड़े होके आओगे यहां से उतने ही छोटे होके जाओगे। आकाओं की महफिल में आका बन के नहीं, नौकर बन के बैठा जाता है, खादिम बन के बैठा जाता है। अगर आप कहें नहीं मैं मुखिया हूं, मैं प्रधान हूं, मैं जमींदार हूं, मैं ठेकेदार हूं, तो तू क्या है? जिसकी महफिल में बैठा है वो कौन है? लमियाती नजीर हो कफी नजरी मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहेद और सरा जाना। जिसकी मैं पर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। यहाँ ठेकेदार बन के न बैठ, बैठना है तो मदीने वाले का नौकर बन के बैठ। अगर किसी को लगता है हाथ उठाना मेरी शान के लायक नहीं है, बोलना मेरी शान के लायक नहीं है, तो सुन ये तो जलसा है, लोग मदीने से लौट आते हैं। वो कहा था किसी ने लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, चाहता भी कैसे जब आका ने बुलाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताऊं किसकी महफिल है? जरा कह दे यहाँ हुसैन। जिसकी माँ हैदर कर्रार, जिसका बाप हैदर कर्रार, माँ खातून जन्नत, हाँ, जिसके बाप की तलवार चले तो आवाज आती ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, और जिसकी माँ क़यामत में पुलसिरात से गुजरेगी तो मनादी निदा देगा नजरें नीची करो, नजरें नीची करो। कौन? औलिया, अक़ताब, अगवास, सारे, यहाँ तक के अंबिया भी अपनी अपनी नजरें झुका लें। मालिक क्यों? कहा मेरे महबूब की बेटी गुजरने वाली है, महबूब की बेटी गुजरने वाली है। उसने जीते जी हमारी शरीयत का ख्याल किया, मैदान महशर में हम उसकी इज्जत करके जमाने को बता रहे हैं। माँ इतनी अजमतों वाली, बाप इतने शानों वाला है, उन्हीं के शहजादे को हुसैन कहा जाता है। मैं बताने लगा हूं नाना की शान क्या है। गुजर के जा रहे हैं मदीने शरीफ की गलियों में, हातिम ताई का पोता मिल गया, और चेहरा ऐसा था खुदा की कसम जो देखता वो देखता रह जाता, देखता रह जाता। हातिम ताई के पोते ने देखा ना मेरे हुसैन के चेहरे को, साथ वाले से कहने लगा यार ये किसी बादशाह का बेटा लगता है। कहा तूने नहीं जाना, ये हैदर का बेटा है, सैयदुल अंबिया का नवासा है, खातून जन्नत का शहजादा है। कहा कौन है ये? कहा तुझे नहीं पता, ये आखिरी पैगंबर का नवासा है, आखिरी पैगंबर का नवासा। का पूरी कायनात में इनकी इज्जतों के चर्चे। जब बात आई तो वो भी हातिम ताई का पोता था, उसे बड़ी कड़वी लगी, कहने लगा सखावत के चर्चे तो हमारे बाप दादा के थे, इनकी बातें कौन करता है, इनकी बातें कौन करता है। का तू नहीं जानता है, तेरे बाप दादा की इज्जत के तज़किरे लोग करते हैं, इनके बाबा की बाप दादा की इज्जत के तज़किरे खुद खुदा किया करता है। सुना चढ़ गया, कहने लगा 2 मिनट बात हो जाएगी इनसे। कहा क्यों नहीं, वो तो बच्चा समझ रहा था, उसे क्या मालूम था अली का घर भी क्या घर है, कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मुलाकात होगी, कहा चल ना करा दे मुलाकात। आया, आके कहने लगा शहजादे जानते हो मुझे? आपने यूं देखा, फरमाने लगे मैं तो नहीं जानता। तो उसने कहा मैं हातिम ताई का पोता हूं, जिसकी सखावत के चर्चे पूरी जमीन पे हैं। आप कौन है? आप कौन है? फरमाने लगे मैं उस नाना का नवासा हूं जिसकी इज्जत व अजमत के चर्चे जमीन व आसमानों में हुआ करते हैं। तो वो और थोड़ा सा तिल मिलाया,
उसने कहा कि तुम्हारे नाना की शान मेरे दादा की शान से ज्यादा बड़ी है। फरमाने लगे क्या है तेरे दादा के पास, क्या है तेरे दादा के पास? कहा तुम नहीं जानते हो, इतना नवाजा था मेरे दादा को, इतनी दौलत थी उनके पास कि उनके मकान के 7 दरवाजे थे। और सखावत का आलम यह था उनकी कि जब फकीर आता ना तो पहली चौखट पे आता, भीख दे दी जाती थी। फिर वही फकीर दूसरी चौखट पे जाता, उन्हीं की का फिर ये नहीं कहा जाता था तुझे पहले दिया जा चुका है, फिर दिया जाता। का फिर तीसरी चौखट पे जाता, घरे के चौखटे अलग है। का फिर तीसरी चौखट पे जाता, कब वहां से भी नवाजा जाता। का फिर चौथी चौखट पे जाता, वहां से भी भीख दी जाती। पांचवी चौखट पे जाता, वहां से भी दिया जाता। छठी चौखट पे जाता, वहां से भी दिया जाता। सातों दरवाजों पे जाता, किसी से ठुकराया नहीं जाता था, सातों दरवाजों से भीख दी जाती थी। का सुनो इतना बड़ा सखी था मेरा दादा, हर दरवाजे से भीख दी जाती लेकिन सवारी को ठुकराया नहीं जाता। बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं और कितनी भीख दी जाती। मेरे मुस्तफा का नवासा मेरा हुसैन मुस्कुरा के कहता है ये भी कोई सखावत है? इसे तुम सखावत कहते हो कि 7 दरवाजों से दिया जा रहा है फिर भी जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तुम इसे सखावत कहते हो? अरे भाई पहले दरवाजे पे आया तुमने दिया, तब तो दूसरे पे गया, जब उसकी जरूरत पूरी नहीं हुई दूसरे पे लिया, फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, तब तीसरे दरवाजे पे गया के तीसरे से मिला के फिर भी जरूरत पूरी नहीं हुई, चौथे पे गया के ये कहा आपने? कहा 7 दरवाजों पे इसलिए गया कि जरूरत पूरी नहीं हुई। कहते हैं ये तेरे दादा की चौखटे हैं, 7 दरवाजों से सवारी का सवाल मुकम्मल नहीं होता और एक मेरे नाना की चौखट है। एक बार बंदा आता है इतना दिया जाता कि फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसकी बेस कम कर दें, ट्रेवल खोल दें, थोड़ा इसकी इको कम करें, वरना तो ये 15 मिनट नहीं बोलने देगा। खैरियत है ना सारे? किसकी महफिल में बैठे हो, समझ गए? किसकी महफिल में बैठे हो? मेरे इमाम ने कहा था मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल व अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। और आप फरमाते हैं भीख देने का अंदाज तो देखो, कोई भी देता है ना तो फिर एहसान जताता है, कोई भी देता है आ गया। फिर पिछले हफ्ते तो आटे का कट्टा दिया था, फिर आ गया। पिछली बार तो चावल का पैकेट दिया था, फिर आ गया। दाल तेल मसाला पिछले महीने दिया था। खुदा की कसम हर देने वाला एहसान जताता है, मगर कुर्बान जाओ ये किस शान से देते हैं। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। उनकी महफिल में बैठे हो तो यहाँ अकड़ के नहीं, यहाँ झुक के बैठना है, यहाँ झुक के बैठना है, यहाँ झुक के बैठना है। जो जितना छोटा होके बैठता है अल्लाह उसे उतना ही बड़ा बना देता है, उसे उतना ही बड़ा बना देता है। और खुदा की कसम तेरी मेरी बड़ाई से क्या नतीजा है? बड़ा तो बंदा तब होता है जब हुजूर नवाज देते। झुकने की आदत डालो, झुकने की। लोग मेरे इमाम पे एतराज़ करते हैं, आला हज़रत पे, कितनी तरह की बातें करते हैं। जी तुमने उन्हें इतना बढ़ा दिया, तुमने उन्हें इतना बढ़ा दिया। खुदा की कसम कोई इतना झुकने वाला हो तो ला के दिखाओ। क्या बात है? हमने तो कुछ बदबख्तों को हुजूर की जालियों पे जूते रख के खड़े देखा है। गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने जूतियां रख के खड़े देखा है। तुम उनके शहर में रहते हो तो अदब भूल गए। मेरा इमाम देखें, गालियां ना दिया करें, पढ़ें उन्हें, समझें उन्हें। कितना बड़ा अल्लामा है। आज अगर सिर्फ मंतिक में महारत हो जाए ना तो मंतिक का इमाम कहलाता है। फ़िक़ह में अगर महारत हो जाए तो फ़क़ीह कहलाता है। हदीस में अगर थोड़ी सी महारत हो जाए तो शेखुल हदीस कहलाता है। उस शख्स के बारे में क्या कहोगे जो 150 से ज्यादा उलूम पे महारत है? 150 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम्मा रखता था मेरा इमाम। इतना बड़ा इमाम, इतना बड़ा इमाम, खुदा की कसम कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं उन पे। इतना इल्म, इतना इल्म। आपकी बारगाह में एक साहब आए, उन्हें इल्म का बड़ा घमंड था। इल्म जाफर उनको जो था बड़ी महारत से हासिल था, उनको बड़ी महारत हासिल थी उस इल्म पे। आला हज़रत की बारगाह में आए तो आला हज़रत ने फरमाया मौलाना बताओ तो जरा बारिश कब होगी। आज अगर धोखे से बात सच्ची हो जाए जबरदस्ती की करामत ठोक देते। खुजली हो गई है लोगों को।
है ना? बात है, हक है। कुत्ता सो रहा हो तो लाठी मार के उठा दिया तो मुरीद कह रहा है पीर साहब ने जिंदा किया है। बीमारी हो गई लोगों को, कुछ करने ही नहीं चाहते। मुझे हैरत होती है जिन्हें सना तक दुरुस्ती याद नहीं, उन्हें करामत आ गई। खेल बना रखा है। नमाज पढ़ने की बारी आ जाए, कभी कभी होता है कि लोग कहते हैं हमारे हजूर पढ़ाएंगे आज नमाज। ऐसे ही हजूर है, ऐसे ही वो खजूर है। कह रहे हमारे हजूर पढ़ाएंगे। और सुन्नियों बचाओ अपने आप को थोड़ा सा, जरा हक है। खैर करें और ख्याल करें। पीर परस्ती से निकलो, खुदा परस्ती करो। खुदा परस्ती करो। पीर कह रहा 4 जुम्मेरात आना तो 5 जा रहा है, खुदा दिन में 5 बार बुला रहा है, 1 बार नहीं जा रहा है। वो कह रहा पता नहीं क्यों बेमौसम बारिश हो रही है। काम बड़े अच्छे किए हमने ना, बड़े अच्छे काम किए। मेरा इमाम देखें कितनी आजिज़ी है। फरमाने लगे मौलाना बताओ ना बारिश कब होगी? कहने लगे हुजूर 12 घंटे के बाद बारिश होगी। कहा क्यों? कहा कि ये सितारों की रविश बता रही है, ये भी नहीं होनी है, 12 घंटे के बाद होगी। आप मुस्कुरा के कहने लगे ये ना कहे 12 घंटे बाद होगी, ये भी साथ के अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अपने इल्म पे घमंड न करो। कहा नहीं हजरत बात ठीक है, लेकिन बारिश हो नहीं सकती 12 घंटे से पहले। फरमाने लगे जरा लहजा संभाल, वो कादिर मुतलक है। कहा उसको सितारों की चाल बदलने में देर नहीं लगती है, वो जब चाहे तब चाल बदल दे। कहा बात तो ठीक है लेकिन चलते अपनी रविश पे ही है। गुस्सा आ गया मेरे इमाम को। फरमाने लगे अच्छा आपने पकड़ी सुई को यूं और यूं घुमा के लाके फिर लाके खड़ा कर दिया। कहा मौलाना 12 घंटे के बराबर। तुमसे पूछा था 12 घंटे कब होंगे? कहा कि जब इसका पूरा राउंड आ जाएगा एक तो 12 घंटे होंगे। बोले लो हमने इसको उंगली से घुमा दिया। तो कहने लगे हज़रत जी ये तो आपने हाथ से घुमाया। फरमाने लगे अगर अहमद रज़ा सुई घुमा सकता है तो मेरा रब सितारों की चाल नहीं बदल सकता है? सितारों की चाल नहीं बदल सकता? कहा हजरत बदल तो सकता है लेकिन होनी नहीं है बारिश। फरमाने लगे जाइए फिर नहीं होनी है तो। जब बाहर निकले हैं खुदा की कसम चंद कदम चले हैं, कहते चंद कदम चला इतनी तेज घटा उठी है, बारिश रमझम बरसना शुरू हो जाती है। इतनी तेज बारिश के कपड़े बचाने भारी हो गए। पलट के दौड़ के आए, कहने लगे सुनिए हजरत आपकी करामत हो गई है, देखे अगर बारिश आ गई है। मेरा इमाम कहता है गलत कहते हो, ये मेरी करामत से नहीं रब के करम से बारिश होना शुरू हो गई है। वाह वाह, क्या बात। लोग समझने की कोशिश नहीं करते इमाम को, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझने की कोशिश नहीं करते। हम नहीं मानेंगे आला हज़रत। अरे मान क्या मत मान, क्या फर्क पड़ता तेरे मानने न मानने से? क्या बात है, हक है। बता ना, लोग तो नबी के उमर को भी नहीं मानते, नबी के अबू बकर को भी नहीं मानते। फर्क पड़ता कोई नहीं ना। उमर उमर है, अबू बकर है। पूरी दुनिया अगर नीचा करना चाहे खुदा की कसम, वो एक फजीलत जो आज भी उन्हें हासिल है, सुबह क़यामत तक ना तुम्हारे बाप दादा को हासिल नहीं होगी। क्या बात। नहीं होगी। कौन सी फजीलत? हुजूर की करवट में लेटे हैं, हुजूर की करवट में लेटे हैं। अब कोई हजरत ईसा की बात ना करे, मेरे पिछले जुमलों पे गौर रखे। हुजूर की करवट में लेटे हैं। कहा नहीं वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मेरे महबूब ने फरमाया था मेरे रोजे और मेरे मिंबर के बीच की जगह जन्नत की क्यारी है कि नहीं है? उसी जमीन पे लेटे हैं अबू बकर उमर। तू 2 रकात पढ़ के कहता मैं जन्नत में गया था, मैंने हुजूर की उस जगह पे नमाज पढ़ी है जिस जगह को मेरे नबी ने जन्नत की क्यारी कहा है। तू 2 रकात पढ़ने के बाद फख्र से कहता है अब मैं जन्नती हो गया हूं। बात सच्ची भी है क्योंकि मेरे इमाम ने कहा था जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई। और भाई जो एक बार जन्नत में आ जाए वो दोबारा नहीं निकाला जाएगा। जिन्होंने 2 रकात पढ़ ली है वो तो ये कहते हैं हम जन्नती हो गए हैं। तू 2 रकात पढ़ के उस जमीन पे जन्नती हो सकता है जिसको 1400 साल हो गए हैं उस जमीन पे लेटे हुए, वो जहन्नमी कैसे हो सकते हैं? तू अपनी मर्जी से गया है, नबी ने उन दोनों को अपनी मर्जी से लेटा रखा है। क्या बात। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? बातें करते हैं तरह तरह की। तो मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? तवज्जो है आपकी? नहीं ना तो कर लो। 150 से ज्यादा उलूम पे महारत ताम रखने वाली जात। जरा सी अगर बात सच्ची हो जाए जबरदस्ती करामत चिपका देते हैं। मुरीद से कहते हैं कल यही करामत बयान करनी है, उससे कहते हैं परसों तुझे बयान करनी है। लिख लिख के कहा शेयर कर दो, हुजूर आज वली हो गए। हमें पता है कितना बड़ा वली और कितनी बड़ी बला है। फिर कहते हैं मौलवियों से नहीं बनती फकीरों की, बनेगी कहां से वे? तेरी हकीकत मौलवी के अलावा जानता ही कौन है?
क्या बात है। जानते ही कौन है? हम सीधी बात जानते हैं, विलायत की इल्म पहली पैरी है। हाँ हक अगर इल्म नहीं तो वली नहीं। कह रहा बहुत पहुंचे हुए हैं, नंगे ही रह में। समझो? कोई नंगा आ जाए हमारी कौम मुंह के बल गिर जाती है। तावीज़ भी दो, पता भी दो। अगले दिन फोन करके कह रहा सट्टे में कौन सा नंबर लगा लूं? ऐसा ही मुरीद ऐसा ही पीर, सट्टे बता रहा है। हमारा पीर अली है, हमारा पीर हुसैन है, हमारा पीर बगदाद वाला है, हमारा पीर बरेली वाला है, हमारा पीर मुफ्ती आजम है, हमारा पीर ताजुश शरिया है। ये सारे शरीयत वाले लोग हैं, सारे शरीयत वाले लोग हैं। मुहर्रम शरीफ का महीना अल्लाह सलामत रखे। कमेटी वालों, रब आपको जहरा के लालों का सदका अता करे, नाज के पालों का सदका अता करे। भांग पी के, शराब पी के अली का मलंग है। इतनी जम के ढोल बजाया शराब पी के, सुबह नाली में पड़ा था। क्या ना इस पे सवारी आई सवारी। रात इसका ढोल थम थोड़ी रहा था, कलियर से सवारी आई थी। छोटी मोटी आती नहीं। अरे होश मेरे होश। चंद दिन पहले खबर आगरा से आई, एक लड़की मुरीद कर रही है मर्दों को बैठ करके। पीरा मुरीदी का खेल चल रहा है, लोग उसके हाथ में हाथ दे रखे हैं, मर्द उसके पैर दबा रखे हैं। गैरत का जनाजा निकल चुका है। कैसी दिन के लिए करबला में सर कटाए गए थे। खातून जन्नत ने खानदान के लिए कुर्बानी इसीलिए दी थी ताकि आज की बेगैरत औरत मर्दों की पीर बन के बैठ जाए, और ऐसे बेगैरत मर्द उसको पीर बना के बैठे, उसकी खिदमत करें। याद रखिएगा, जन्नत में वो नहीं जाएगा जो शरीयत से खिलवाड़ करेगा, जन्नत में वो जाएगा जिसको शरीयत का भी ख्याल होगा, मदीने वाले मोहम्मद की तबीयत का भी ख्याल होगा। नारे तकबीर।